इधर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन सदन के बाहर झारखंड के बकाए 1,36,000 करोड़ रुपए के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। सत्ता पक्ष ने केंद्र सरकार से बकाया राशि की मांग की है, जबकि विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार अपनी पूर्व घोषणाओं से मुकर गई है और अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बेरोजगारी और मैया समान योजना जैसे मुद्दों को तूल दे रही है। वहीं अब केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले पर कड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर झारखंड को बकाया राशि नहीं मिलती है तो हम केंद्र सरकार के खिलाफ न केवल कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, बल्कि जरूरत पड़ी तो राज्य से एक भी ढेला कोयला और खनिज बाहर नहीं जाने देंगे। मुख्यमंत्री का ये बयान राज्य और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकता है, जिससे राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी महागठबंधन की सरकार काफ़ी गंभीर है इस मामला को लेके, क्योंकि इस बार के बजट को भी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी रूप से हम लोगों ने आम जनता के ऊपर कोई भार नहीं दिया है। और जबकि हम लोग इतने सारे कल्याणकारी योजनाओं को हम लोग ने लाने का काम किया है, उसके लिए एलोकेशन रखा गया है। तो ऐसे हालात में इस राज्य का जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, पैसा का इस राज्य को आवश्यकता है। और यही कारण है कि जो हमारा राज्य का बकाया राशि है, जो अधिकार है इस राज्य का, उसको हम लोग मांग रहे हैं। और ये एक मांग केवल किसी सरकार का नहीं होना चाहिए, आम जनता का भी मांग होना चाहिए। और यही संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी आम जनता को भी दे रहे हैं कि भाई ये आपका कोयला आपका है, राज्य का कोयला है, कोयला लेके जा रहे हैं तो उसका हम लोगों को बकाया पैसा दे वापस, अदरवाइज कानूनी कार्रवाई करना होगा। और नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सही बात को रखा है कि बिल्कुल ही कोयला सप्लाई को इस राज्य से बंद कर देना चाहिए। करना है, लेकिन वेजेस का मजदूरों का पैसा आज करीब 400 करोड़ के आसपास बकाया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इन सब चीज़ों पर केंद्र को जब सवाल करो या जो सच्चाई हम लोग सामने रखते हैं, तो फिर भाजपा का भ्रम फैलाने वाला तंत्र, अफवाह फैलाने वाला तंत्र सक्रिय हो जाता है। जब सरकार के पास कुछ बचा नहीं, आप उसका विरोध करो, वो आपका विरोध करे। कहीं ना कहीं आज राज्य में जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटने के लिए बना है। आप देख रहे होंगे 5 साल में जिस तरीके से झारखंड भ्रष्टाचार में लिप्त था, वही आज झारखंड फिर 5 साल भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। आपके पास विकास की कोई नींव नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार पर आरोप प्रति आरोप लगाकर राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने के काम आप कर रहे हैं। राज्य की जनता देखिए, अब तो सरकार अपनी बात को रख रही है, राज्य की जनता जान रही है कि सरकार क्या करना चाहती है। कुछ अगर ऐसी है तो उस पर जांच हो, सरकार अपना कार्रवाई करे। इसी सदन में माननीय विधायक सरजू राय जी का इसी से संबंधित एक प्रश्न आया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से सरकार से जानना चाहा कि किस किस विभाग में कितना पैसा आपका बनता है। अगर आप देखेंगे जो पीएसयू है, चाहे वो सीसीएल हो, चाहे वो बीसीसीएल हो, जो भी मामला राज्य सरकार का बनता है, पहला चीज कि केंद्र सरकार से उसका लेना देना नहीं है। दूसरा चीज कि पीएसयू से आपका जो मान लीजिए कोल इंडिया सीसीएल से कोई पैसा बकाया है, तो आप सीसीएल के पास ना अपना पक्ष को रखेंगे कि भाई लैंड एक्विजिशन में ये प्रॉब्लम है, फाइन में ये प्रॉब्लम है। ये सरकार जानबूझकर, जब पहला सत्र हुआ था उसमें मैंने कहा था कि ये धीरे धीरे करके ये नैरेटिव सेट करने का काम कर रही है। सरकार ने अपने औकात से ज्यादा बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी और उनको यही दिखाना है कि हम अगर कोई जो वादा किए अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए राज्य सरकार दोषी नहीं है, उसके लिए वो केंद्र पर बॉल फेंकना चाहते हैं।